सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में यकसुई की जरूरत है। हार्ड मेजर्स लेने का वक्त आ गया है। इस अहम मरहले पर पॉलिटिकल फुट ड्रैगिंग की कोई गुंजाइश नहीं। फेडरल गवर्नमेंट हो, सूबाई हुकूमतें, सबको अपने हिस्से का काम करना है, लेकिन सियासी मसाइल की वजह से कौमी इत्तफाक राय में रुकावटें आ रही हैं। ऐसे वक्त में बिलावल भुट्टो ने एक और कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी है, जबकि राना सनाउल्लाह ने 9 मई पर माफ़ी मांगने की शर्त पर बानी पीटीआई की रिहाई की ऑफर की है। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें ईद के बाद एहतजाज का इशारा दे रही हैं। इस हवाले से पीटीआई और जेयूआई के दरमियान एक अहम पेशरफ भी हुई है। हुकूमत इस पोजीशन में फ़िलहाल नहीं दिखाई देती कि आवाम को कोई बड़ा मुआशी रिलीफ दे सके। क्या अपोजिशन इसी सूरत हाल का फ़ायदा उठाने जा रही है? सियासी फ्रंट पर हो क्या रहा है? आप देख रहे हैं बोला आदिल अब्बासी के साथ। इन्हीं तमाम मामलों पे बात करने के लिए हमें दावत दी है। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अतर काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हसन अयूब साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और अभी हाल ही में इन्हें माशाल्लाह अवार्ड मिला है, और बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपसे शुरू करता हूँ, मुझे ज़रा बताइएगा कि जो बिलावल ने तजवीज़ दी है, क्या ये काबिल अमल है कि दोबारा से एक इजलास बुलाया जाए और तमाम जमातों को दोबारा जो है वो शिरकत की दावत दी जाए? मेरे ख्याल में इसमें मुज़ायका भी कोई नहीं है कि आप सबको बुलाएं और कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करें कि जो सियासी जमातें उस वक्त नाराज़ थी, होना कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे मैंगल साहब ने कह दिया कि मैं 28 मार्च को वर्ड से निकाल रहा हूँ, जुलूस लेके चल रहा हूँ, तो वो अब मेरा नहीं ख्याल कि उनको शायद बलूचिस्तान गवर्नमेंट इजाज़त देती है, नहीं देती है, उसके बाद हालात और रुख इख्तियार करेंगे। अगर इजाज़त मिल जाती है तो हो सकता है वो दावत पे आ जाए, और अगर उन्हें डिटेन कर लिया जाता है तो इजाज़त फिर कैसे वो किसी भी गवर्नमेंट के इजलास में आएंगे। इशू बड़ा अजीबो गरीब है। जैसे मलाला यूसुफजई ने कल काम दिखाया है, इसको काम दिखाना कहते हैं, इसे ट्वीट नहीं, ये एक इंटरनेशनल साजिश की बाकायदा दुहाई दे रही है बलूचिस्तान के ऊपर कि मलाला यूसुफजई को अपने सूबे के अंदर दहशतगर्दी कभी नज़र नहीं आई, ख़वातीन की नहीं आई। पीटीआई वाले लोग कह रहे हैं कि तुम इतनी देर से खामोश बैठी थी, हमारी औरतों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, उस पर वो नहीं बोली, लेकिन यहाँ वो बोल पड़ी। तो ये नज़र आ रहा है ना कि महारंग के पीछे कौन है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो चाहे वो इंडिया है या वो इंटरनेशनल लॉबी जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान में अंडर्स चाहते हैं, वो स्पेशल मलाला हमेशा एजेंडे पे बोलती है। वो पाकिस्तान में भी आए तो वो आज़ाद नहीं होती, वो दुनिया में जहाँ पे जाए उसके साथ मुलाकात का एक बाकायदा किसी बड़े उस मर्तबे पे फ़ायदा आदमी की तरह उसको एक दर्जा दिया गया है और उसकी बड़ी सिक्योरिटी होती है। तो ये नज़र आ रहा है कि ये इतना सादा नहीं है जितने हम पाकिस्तानी इसको बना के ख़ुद पेश कर देते हैं। नहीं जी वो ख़वातीन हैं, उनके साथ ऐसे डील करें। भाई वो ख़वातीन जो कहें बैठ के कि जी जो ईरान में लोग थे वो हमारे थे, जब पाकिस्तान ने जवाब दिया था ईरान के अंदर बलूचिस्तान पे हमले के बाद, तो महारंग ने कहा था ना कि वहाँ वो लोग हमारे थे जो मारे गए। तो ये हमें क्यों नहीं ताने बाने नजर आ रहे कि कहाँ कौन बैठा हुआ है, कौन किसका सहूलत का है। So you mean to say there is a method to this madness, we need to address it। अगर इसके लिए हमें एक और कॉन्फ्रेंस बुला वो के करें, लेकिन साथ इलाज बड़ा जरूरी है कि उनकी ठुकाई मौके पे जहाँ मिले वहाँ मारे। ओके, अतर काज़मी साहब, हर्डल कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ पर है कि नेशनल कंसेंसस नहीं हो पा रहा? एक दूसरी चीज़ ये है कि अभी ज़रा महारंग पे भी बात की है इन्होंने, मलाला पे भी बात की है, वो उस पे बाद में ज़रा आते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो हमारी सियासी जमातों को क्यों ज़रूरत पेश आ रही है कि इतने बड़े मसले पे जहाँ दहशतगर्दी सर उठाए, केपी बलूचिस्तान में हमारे सरों पे खड़ी हुई है ना, हो सकता है मारगला की हिल्स तक आ चुके हैं। वो मौलाना साहब की स्टेटमेंट सबको याद होंगी जब स्वाद ऑपरेशन और सारा कुछ हुआ। सो हम इसके लिए इंतज़ार क्यों कर रहे हैं कि अगर हमारा एक दूसरे से इत्तफाक राय नहीं होता तो तब तक दहशतगर्दी इतनी फैलती है फैल जाए, लेकिन हमारा इत्तफाक राय ज़रूरी है। योर टेक ऑन। देखिए, इसमें आपको पॉलिटिकल क्लास का बड़ा किरदार है। एक तो आप देख लें कि पॉलिटिकल क्लास अभी जो आप कह रहे हैं कि APC बुलाई जाए, बिलावल साहब ये फरमा रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब की जमात की हुकूमत है बलूचिस्तान में। वैसे जैसी लड़ाइयाँ होती हैं ABC है, वो APC है। ये तो शुरू से जिस नेशनल इशू पे सियासी जमातें लड़ती ABC वाली तरह। जी ये XYZ ही हो गया। तो मसला ये है कि बिलावल साहब की तो अपनी जमात की हुकूमत है बलूचिस्तान में। क्या किसी ने इस पूरी जो इस वक्त डिस्कोर्स चल रहा है, जो डिबेट हो रही है, कहीं पे पीपल्स पार्टी पे किसी ने तनकीद की?
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तनकीद इसलिए नहीं की कि वो इररेलेवेंट हैं। सियासी जमातें जब अपना सियासी किरदार छोड़ देती हैं, जब आप इस तरीके से मनूवरिंग करके हुकूमतें बनाते हैं, कुछ बंदे इधर से लेके कुछ बंदे उधर से लेके, और ज़मीन पे आपका कुछ भी नहीं होता, तो फिर आप इसी तरह इररेलेवेंट होते हैं। आज ना कोई जरदारी साहब पे तनकीद कर रहा है, ना बिलावल साहब से कोई पूछ रहा है कि भाई आपकी तो पीपल्स पार्टी की वहाँ पे हुकूमत है, आप जवाब दें। आपने लेक्चर नहीं देने इस वक्त कौम को, आपने जवाब देना है कि आपकी हुकूमत वहाँ पे क्या कर रही है, आपके वज़ीर आला वहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये अलमिया है, जब सियासी जमातों का किरदार इतना महदूद हो जाए और सियासत का किरदार इतना महदूद हो जाए, तो फिर आप पॉलिटिकल हल किस तरह निकालेंगे। लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बलूचिस्तान का जो हल है उसका जो एक मेजर पार्ट है वो पॉलिटिकल है। एक आपका सिक्योरिटी का पार्ट है, वो सिक्योरिटी के तरीके से आपने डील करना है, लेकिन एक पॉलिटिकल हल भी आपने निकालना है। जब तक वो हल नहीं निकलेगा ये मसला हल नहीं हो सकता। तो हर्डल क्या आपके ख्याल में, अगर मैं आपसे वन लाइनर पूछूं तो आप कह रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी वहां पर पॉलिटिकल स्टेक नहीं है उसका, या पॉलिटिकली अपना एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही, इस वजह से ये सोल्यूशन नहीं निकल रहा? मैं कहने का मकसद ये है कि पॉलिटिकल रोल तो उनका है ना, कि वज़ीर आला उनका है, हुकूमत उनकी है, फंड्स उनके हैं, प्रोटोकॉल उनका है, लेकिन पर ये तो फिर भी गवर्नेंस रिलेटेड या एक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड बात हो गई ना। पॉलिटिकल रोल में तो ये भी है कि फिर आप लोगों को अपने साथ exactly, चलाना। मैं कहने का मकसद बहुत बड़ा कैनवस है पॉलिटिकल रोल का। कितने वोट लिए हैं उन्होंने पूरे बलूचिस्तान में? क्या वो हकीकी नुमाइंदे हैं? क्या पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के लोगों की हकीकी नुमाइंदा है? ये क्वेश्चन है। जब ग्रास रूट लेवल के ऊपर आपकी सपोर्ट नहीं होगी, ग्रास रूट लेवल से आपके लोग वोट लेके नहीं आएंगे। आपने बंद कमरों में 4 इत्तेहादी उधर से पकड़े, 5 उधर से पकड़े और एक हुकूमत बना दी, निगरान वज़ीर दाखिला को इस्तीफ़ा दिलवा के इलेक्शन लड़वाया, उसको वज़ीर आला बना दिया, तो फिर आपके पॉलिटिकल मसाइल होते हैं। आप सिक्योरिटी के फ्रंट पे जो मर्जी करते हैं, पॉलिटिकल जो फ्रंट है वहाँ पे कमियाँ रह जाती हैं। राइट हसन, आपके ख्याल में, एक तो पहले आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको सितारा इम्तियाज़ मिला है माशाल्लाह, और दूसरा ये है कि आप क्या ख्याल है जो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह नहीं ले रही, वो कह रहे हैं पॉलिटिकल रोल प्ले नहीं कर रही, ना वो रियल मैंडेट है उनके पास। एक वजह उसकी ये है, दूसरी वजह वो ये कह रहे हैं कि संजीदगी दिखाएं, बैठें, करना चाहिए सारों को साथ, लेकिन वो क्या दिखाएंगे, उनका तो वहाँ कोई स्टेक ही नहीं। असल में तो बात ये है कि पीपल्स पार्टी का या मुस्लिम लीग नवाज़ का जो रोल है बलूचिस्तान में वो बड़ा लिमिटेड है। ये लोग जब वफाक में इनकी हुकूमत आ रही होती है तो बलूचिस्तान में लोग इनके साथ शामिल हो जाते हैं। आज वो मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ है, कभी PTI के साथ थे, कभी वो किसी और के साथ थे। ये तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मरकज़ की सियासी जमात के साथ वो आके अपना अलायंस में आ जाते हैं। वो उस टाइम नाम उनका होता है जी कि हम जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ है, कभी वो PTI हैं, कभी वो पीपल्स पार्टी हैं। असल बात तो इन फनकारों की है जो अख्तर मिंगल टाइप की है, जो सरदार हैं। ये फनकार इनको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरदार होने का हक इन्होंने अदा नहीं किया। अख्तर मिंगल का एक दफ़ा ऑडिट तो करके देखें कि आज तक रियासत पाकिस्तान से कितने पैसे लिए हैं, और जहाँ से ये अपनी लॉन्ग मार्च का आगाज़ करे ना, वड उनकी तहसील है, तो वड में देखें खर्च कितना किया है। अख्तर मिंगल के भाई जावेद मिंगल, उनकी शादी हरब्यार मरी की बहन से हुई हुई है, जो लश्कर बलूचिस्तान चलाता है, और ये BLA चलाते हैं। आपको बात समझ नहीं आ रही? ये एक हैं, ये एक फैमिली है। अख्तर मिंगल उसका पॉलिटिकल फेस है, और ये बेसिकली जो काम कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, जो महरूमियों की बात करते हैं अख्तर मिंगल साहब, मोअज़्ज़ज़ अख्तर मिंगल साहब, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया हुआ है, और इस्तीफ़ा भी दिया हुआ है उन्होंने, वो जैसे नहीं थे बानी MKM होते थे, वो देते थे अल्ताफ़ हुसैन की तरह इस्तीफ़ा देते, फिर वो राब्ता कमेटी के जो है ना वो इसरार के ऊपर अपना इस्तीफ़ा वापस ले लेते थे। तो इन्होंने इस्तीफ़ा जो है इनका मंजूर करे, स्पीकर नेशनल असेंबली क्यों नहीं मंजूर कर रहे? ये पाकिस्तान के साथ नहीं है ये लोग। इन्होंने पॉलिटिकल फेस जरूर बनाया हुआ है, लेकिन हर वो काम करेंगे जो पाकिस्तान मुखालिफ हो। इस वक्त पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है उसको फैसला कुन मरले में लेकर जा रहा है। हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं बलूचिस्तान के हालात क्यों हैं? बलूचिस्तान के हालात क्या मुतकाजी है कि ये लॉन्ग मार्च करे ये शख्स? आप मुझे बताएं। तो ये बेसिकली जावेद मिंगल क्या होना चाहिए जी? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि MPO के तहत मारंग बलोच को गिरफ्तार करें, 3 दिन उनकी जो है ना अच्छी खातिर मदारत कराएं खवातीन के से, और फिर 3 दिन बाद छोड़ दें, फिर वो निकलने की कोशिश करें। वो तो ऑलरेडी अरेस्ट है। सुने, फिर उनको छोड़ें, फिर उनको कहीं वो बाहर कहीं निकले, फिर उनको जो है ना वो हफ्ते 10 दिन बाद फिर उनको गिरफ्तार करें MPO के तहत, फिर वो खवातीन उनकी अच्छी खातिर मदारत करें, फिर उनको छोड़ें। जो बिलावल साहब एक सिलसिला वेरी सैड कि नेशनल डिस्कोर्स हमारा क्या है, इस खातिर मदारत की वजह से तो आज हम इस पोजीशन में पहुंचे हैं। क्योंकि जो इज दिस द लेवल ऑफ डिस्कशन नेशनल लेवल पे कि हम लोगों को टुकाई मार कुटाई, क्या ये अब रह गया जर्नलिज्म? ऑब्जेक्टिव हर वो काम पाकिस्तान मुखालिफ आपने करना है जब आपके पास उसके आपने लोगों के माइंड्स को प्लूट कर ली है, सरकार के खर्चों पर आप MBBS करती हो, ठीक है, और आपस से कहती हो कि मैं काम करती नहीं हूं, तो 20-20 हज़ार लोगों को 3 टाइम का खाना कहां से खिलाती हो आप?
फिर उनकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कौन पे करता है? आप बताएं। मैं अर्ज करता हूं, मारंग बलोच हो या कोई भी हो, अगर कोई आइन और कानून तोड़ रहा है तो उसका जिम्मेदार हसन अयूब, मैं या राना साहब तो नहीं है ना, वो तो इदारे हैं ना। आइन और कानून किसने नाफिज करना है? हुकूमत ने करना है। अगर मारंग बलोच जो है मुल्क दुश्मन है, वो बाहर से फंडिंग ले रही है, वो बाहर से ये सब कुछ कर रही है, तो आप उनके ऊपर केस करें, उनको अदालत में पेश करें। किसने आपको रोका हुआ है? यहाँ पे बैठ के हम वाविला करें, अपना सर पीटें, सीना कोबी करें, टुकाई लगाने की बात करें, खातर मदारत की बात करें, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई भी शख्स है जो आइन और कानून को तोड़ रहा है तो हमें बताने के बजाय हुकूमत वाले उनके खिलाफ एक्शन लें। सिंपल सा हल है। मैं इसमें बात करूं, टुकाई का लफ्ज चूंकि मैंने यूज किया, बाकी मार पिटाई जो भी इन्होंने की, एक मिनट मैं वजाहत करूं कि मैंने ठुकाई का कहा कि जो दहशतगर्दी कर रहा है उसे मारे, पकड़े, ठुकाई करें। बातचीत जिनसे करनी है वो पॉलिटिकल फेस है, चाहे वो अख्तर महंगल है, चाहे वो कोई है जो पाकिस्तान के रियासत के अंदर एहतजाज करता है, ये उसका राइट है। अब 2 पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट आ गए ना। एक अख्तर महंगल जो कर रहे हैं उस पर हसन कह रहे हैं आप उन्हें क्यों करने दे रहे हैं, उनको अब नहीं करने देना चाहिए, आपको रोकना है। अत्तर जो है इनका ख्याल है, अत्तर का ये ख्याल है कि आप महरंग से केस चलाएं। एक तरफ वो बड़े भोलेपन से कहते हैं कौन मुनवरिंग करता है और किसका मैंडेट है, तो फिर ये पार्टी बन रहे हैं ना, ये पीटीआई के उस एजेंडे की गुफ्तगू कर रहे हैं जो पीटीआई का है कि हमारा रियल मैंडेट नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर हमेशा से ऐसा ही मैंडेट आया, चूंकि स्पेसिफिक बलूचिस्तान पे बात कर रहे हैं, चाहे वो अख्तर महंगल को वजीर आला बनाया गया हो, डॉक्टर अब्दुल मालिक को बनाया गया हो, वहाँ मक्सी साहब को बनाया गया हो, वहाँ जिसको भी बनाया गया हो वहाँ ऐसे ही आया। बिल्कुल पीपल्स पार्टी के ऊपर क्वेश्चन आता है, लेकिन वैसे भी वहाँ टेररिज्म जो है वो इलेक्शन का रिजल्ट लेने के लिए नहीं हो रहा, एक अलग रियासत लेने के लिए हो रहा। फिर भी बात तो उस सेन एलिमेंट की कर रही है जो करनी चाहिए। आप इस बात पे उनको कह दें कि बिलावल का बात या लेक्चर हम सुनने के लिए तैयार नहीं है तो नहीं। लेकिन आमिर एक सेकंड, एक बात में तो देखिए अत्तर की वजन है ना, मैं सॉरी आपको मैं मौका देता हूं, मैं आपको पूरा मौका देता हूं। अत्तर की इस बात में वजन है और पीपल्स पार्टी की नहीं, देखिए मैं आता हूं, मैं लेट मी मेक अ पॉइंट, रोकते हैं कि आप, लेकिन अत्तर भाई एक बात में तो कहें कि नहीं जी इनको करने दें। आमिर भाई अत्तर की एक बात में वजन है, एक बात छोटी सी चीज ऐड कर लूं, फिर जरूर ऐड करें दोनों भाइयों ने। मैं जरा पॉइंट क्यों क्लियर करना चाह रहा हूं, मैं आपको बता दूं, मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूं। पार्टी की अगर वहां गवर्नमेंट है तो पहला मसला पीपल्स पार्टी को अपनी गवर्नमेंट के जरिए हल करना चाहिए। वफाक तक ये लांजा इतना पहुंच क्यों रहा है कि आप वहां एंगेज नहीं कर रहे। बाकी मैं एग्री करता हूं कि आप सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए अगर किसी कोई भी आईने पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है, रियासत पाकिस्तान का दुश्मन है, तो उसको मैंने राना साहब ने या हसन अयूब साहब ने तो उसका हल नहीं निकालना। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मारंग पे मुकदमा चलाएं, वहां पे उनको पेश करें सबूत अदालत के अंदर, सिंपल फेयर इनफ। चले ये तो अभी हमने इसको जरा डिस्कस किया इस इशू को, और इसका मतलब ये है कि एक नेशनल कंसेंसस बिल्डअप करने के लिए एक और इजलास हो जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूं कि सूबाई हुकूमतों को ना दहशतगर्दी के मामले में किया जा सकता, ना उन सूबाई हुकूमतों को आप पॉलिटिकल ना सूबाई हुकूमतों को पॉलिटिकल बिल्कुल क्यों पॉलिटिकल डायलॉग। ये क्या बात हुई कि सूबे जो है वो एनएफसी में अपना हिस्सा मांगते हुए गले फाड़े हैं, लेकिन जब दहशतगर्दी की बात है, एजुकेशन की बात है, हेल्थ की बात है तो कहे जी हमारा ये मसला, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। मैं और महरंग का मामला ना इतना सादा है और ना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। सादा इस एतबार से नहीं है कि महरंग का ज़ाहिर एक बैकग्राउंड है, उसके ऊपर सब बात कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अगर मैं इस वक्त एयर टाइम वेस्ट करके आपको बताऊं कि महरंग का बैकग्राउंड क्या है, और ना ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है इन अ वे कि आप इस केस को बहुत बेटर डील कर सकते हैं इसको मजीद उलझाने के बजाय। अगर आपके पास क्लियर कट एविडेंसेस और चीज़ें मौजूद हैं, गो फॉर इट। क्योंकि दुनिया में कहीं, मेरे ये तीनों पैनलिस्ट पूरी दुनिया घूमते हैं, इनको पता है, रहे हैं, मैं खुद भी रहा हूँ, घूमता हूँ, कि दुनिया में जिस किस्म का एहतजाज इस वक्त BLA करवाना चाह रही है या कोई और तंजीमें यहाँ करवा रही होती हैं, ये कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। कि आप कहें हम सड़कें भी ब्लॉक कर देंगे, हम धमाके भी करेंगे, हम बंदे भी मारेंगे और ये हमारा प्रोटेस्ट है। दुनिया में प्रोटेस्ट की एक लिमिट है। लंदन राइट्स देख लें आपको पता चल जाएगा। आज आप अमेरिका जाएं, मैं भी रिसेंटली 2 महीने पहले अमेरिका से होकर आया हूँ, बात करें मैक्सिकन वॉल बनाने के लिए, अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजने के लिए ट्रंप ने कहा मैं आर्मी इस्तेमाल करूंगा। आप अमेरिका में ये तस्वुर कर सकते थे कि आर्मी इस्तेमाल होगी लोगों को, इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर फेंकने के लिए। तो रियासत को रिएक्ट करना पड़ता है अगर उसको लगता है कि कोई चीज़ उसके लिए मुसीबत और बवाले जान बन चुकी है। लेकिन उसको जरा सा बेटर वे में हैंडल किया जाए ताकि अकॉर्डिंगली आप जा सके। एक ब्रेक लेंगे जी, फाइनेंशियल ऑडिट करें, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल यार। कमाल है, कितने फंड्स ले चुके हैं, कमाल है कि 500 अरब लेने वाला खैबर पख्तूनख्वा CTD को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहा, और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो सरदारों को बहुत पैसा गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबने को गलत कर, लेवीज 45%, 90 अरब अभी भी लेवीज को जाता है, किधर गया है एग्जैक्टली सारे की सारे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। एक और इंपॉर्टेंट इशू है, विल डिस्कस इट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
बैक। खबर आपकी लेकिन ब्रेक हो गई यहाँ से, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि आपकी एक्सप्रेस की खबर बोल पे ब्रेक हो गई है। मैं 3 दफा कोशिश की है ब्रेक लेने की, फिर आपने नहीं कहना ये बोल ने मेरी देखिए खबर ब्रेक कर दी। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। राना सनाउल्लाह साहब की ऑफर, आपके ख्याल में जो राना साहब बात कर रहे हैं, ये पार्टी की आपको लगता है ऑफर है, हुकूमत ने कुछ प्रीएम्प्ट किया है, कुछ होने जा रहा है? व्हाट इज योर टेक ऑन कि वो कहते हैं माफी मांगे 9 मई पर और आगे बढ़े? देखिए, पहली एक छोटी सी मैं चीज़ कहना चाहता हूँ। जो हम एहतजाज की बात करते हैं, जो BLA कर रही है, वो ना एहतजाज नहीं, मैं एक छोटी सी बात करूँ, ना वो एहतजाज है, ना वो पॉलिटिकल राइट्स की स्ट्रगल है, वो दहशतगर्दी है। इस पे सबको क्लियर होना चाहिए। If somebody supports that struggle, then जो somebody अगर BLA को कोई सपोर्ट करता है, वो दहशतगर्दों की मामनत कर रहा है। आप BLA के उस हरकत को किसी सूरत में भी सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, किसी कोई सिविल राइट्स की बात करता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। इस पे क्लियर होना चाहिए। अब राना साहब ने जो फरमाया, मेरे ख्याल में सही कह रहे हैं राना साहब। देखें, अगर सियासी जमातें मिल के कोई बैठ के फैसला कर सकती हैं और दूसरी तरफ वो ये समझते हैं कि हालात को बेहतर करने के लिए कहीं पे कोई बीच का कोई रास्ता निकला है, तो वो निकल आना चाहिए। मेरी हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी पोलराइजेशन इस वक्त हो चुकी है, जिस नहज पे हम चीज़ों को लेके आ गए हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ें उतनी सिंपल नहीं नजर आती। फिर उसका हल यही है कि या तो आप जुडिशल कमीशन बनाएं। अब आप जुडिशल कमीशन बना दें, बेशक उन्हीं जजेस पे मुश्तमिल बना दें जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आए हैं, और उधर सारा कुछ साबित कर दें। तो फिर जो राना साहब कह रहे हैं, अवामी प्रेशर भी उनके ऊपर पड़ेगा कि आप माफ़ी मांग लें, और वो शायद हो सकता है माफी मांग लें। लेकिन आपके ख्याल में मुक्तदरा की मर्जी के बगैर कह रहे हैं कि खुद कह रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है ये राना साहब, मुझे लगता है कि राना साहब की अपनी हो सकता है कि अपनी राना सनाउल्लाह कह दो, मेरे मत्थे ना लगे। राना सनाउल्लाह राना सनाउल्लाह साहब की अपनी इनपुट होगी। और राना सनाउल्लाह साहब बहुत सारे मामलात में, जो सियासी मामलात होते हैं, वो हुकूमत को वो राय भी देते हैं जो समटाइम हुकूमत को पसंद नहीं आती, चाहे वो गिरफ्तारियों का मामला हो या दूसरा मामला हो। तो राना साहब एक सियासी वर्कर हैं, जेन्युइन सियासी वर्कर हैं, और मेरे ख्याल में उनकी राय बड़ी साहिब होती है, तो दोनों साइडों को गौर करना चाहिए। राइट। आपके ख्याल में क्या ये जो मामला है वो उनकी मर्जी है, मुक्तदरा की मर्जी है, या कुछ पक रहा है? ज़ाती राय कुछ भी नहीं है। और देखिए, जहाँ तक बात है ना, तहरीक इंसाफ वाले भी जो है ना, मतलब मैं तो हैरान हूँ, इतने बड़े जो इनके पास कानूनी टीम है, इतने बड़े लॉयर्स की टीम है, इतने नालायक लोग हैं कि समझ नहीं आती कर क्या रहे हैं। अच्छा, कह रहे थे हुकूमत ने पेरोल पर रिहा नहीं किया इमरान खान को, पेरोल पर रिहा कर देते। इनमें से किसी ने पेरोल अप्लाई नहीं किया इमरान खान का अभी तक, जो रिहाई मांगते थे जिसके ऊपर। और कह रहे थे कि अगर इमरान खान को रिहा कर देती है हुकूमत तो क्या जाना था। चलें जी, एक बेसिकली आपने तो अपना अच्छा जस्टिस शो करना था कि जनाब दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी जो है ना सियासी और इसकी क़यादत एक पेज पर है। इन लॉयर्स ने अप्लाई ही नहीं किया आज तक पेरोल, तो इमरान खान की रिहाई कैसी होगी? अब दूसरा जो केस लगने जा रहा है, इनकी अपील 190 मिलियन पाउंड वाली, उसका भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि इन्होंने सिर्फ टीवी का स्टेज संभालना है, बैठना है, बातें करनी है, अपनी प्रोजेक्शन करनी है, और केस के ऊपर तवज्जो फिर भी। अरे, ये जो बानी की मुलाकातें रेगुलराइज हो गई हैं, इस सिग्निफिकेंट को, डेवलपमेंट को आप कैसे देखिए? कोई सिग्निफिकेंस है इसकी? ये तो खराबी होगी इनके लिए ज़्यादा, क्योंकि वो लोग जो कि सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए इमरान खान को मिलने जाते थे, अब वो बाहर निकल के अगर ऑर्डर रिटर्न आ जाता है कि जी आपने बात कर ही नहीं सकते उस मुलाकात से मुतल्लिक, तो फिर तो इनकी तबाही है। फिर तो कोई मुलाकात के लिए डाला जाएगा भी नहीं, क्योंकि ये तो इनको तो कोई नहीं सुनता ना। मीडिया भी जो कट करता है इनको ये कि इमरान खान क्या कह रहे हैं, क्या पैगाम है, ये पैगाम देते हैं। चाहे कोई भी जो है वो वकील देख लें, उस वकील की वो अहमियत नहीं है। अहमियत इसी वजह से कि वो इमरान खान से मुलाकात करके आया हुआ है, और चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो लाइव कट भी हो जाता है। तो बात ये है कि इनको तो अब अगर मुलाकात के बाद गुफ्तगू पर पाबंदी लग गई, तो फिर वो पाबंदी सिर्फ जेल के बाहर तक नहीं होगी। अगर रिटन ऑर्डर में पाबंदी हुई तो फिर वो पाबंदी पूरे पाकिस्तान में वो अप्लाई होगी, और फिर हुकूमत के पास एक अच्छा बहाना होगा कि इधर से जनाब वकील साहब ने आकर जो है ना अपनी बात शुरू नहीं की, उधर से उसको पकड़ के अंदर कर दिया। ओके, आमिर राना साहब, आपके ख्याल में भी ऐसा ही होगा? ये कोई इसकी सिग्निफिकेंस है, नहीं है रेगुलराइज करने की? और क्या कुछ इस तरह की पाबंदियां ना, सिवाय ऊपर अपने मुंह पे कालक मलने के कुछ नहीं होता। ये पाबंदी क्या पाबंदी है यार? इमरान खान क्या बयानिया, आप उससे तंग है ना, आपने उसको सजा दे दी। एक वो इंसान है, वो एक सियासी पार्टी का आज उसको बानी कहा जाता है, वो सरबराह है, उसकी गुफ्तगू से क्या मसला है आपको? आपने लगवा ली पाबंदी, बिल्कुल होगी। मैंने आज तक
इमरान खान के अलावा बानी नहीं कहा उसे, ठीक है, जो मर्जी हो जाए। ये क्या है, ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर उसके लोग आके बात करेंगे, टीवी टॉक शो में करेंगे ना, आप उनको उठा देंगे, आप कैसे उठाएंगे? आप उनको बात मतलब ये नवाज शरीफ के साथ भी था, ये ये मरियम नवाज के साथ भी हुआ। हम तब भी ये कहते थे, मरियम नवाज जब सोशल मीडिया पे सिर्फ तो गलत एडवाइजेस दी जा रही हैं। मतलब ये समझना चाहिए कि आपने सजा दी है, कोर्ट में इनके वकील को नहीं मानना चाहिए था, उसे कंटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन फैसल फरीद ने कहा है कि मैं इस जुबानबंदी पे बात करूंगा। वैसे ये बात ठीक है कि अगर आप अडियाला जेल के बाहर नहीं करेंगे तो आप पिंडी पीसी में कर लेंगे, आप इस्लामाबाद सरीना में कर लेंगे, आप अपने दफ्तर में आके कर लेंगे, कोई पाबंदी है। सियासतदानों के मुंह ही अगर बंद करने हैं तो फिर लेकिन वो कह रहे हैं तो कोर्ट ने किया है ना, इसमें क्या कोर्ट अगर करेगी तो कोर्ट किस कानून के तहत करेगी कि आप जुबानबंदी किसी की भी कर नहीं गलत। वो कह रहे हैं कि हमें मंजूर है, अडियाला जेल के बाहर दूसरा फ्रीक कह रहा था कि पाबंदी लगाएं ना, दूसरे फ्रीक ने ये नहीं कहा कि मेरी टोटल ब्लैंकेट पाबंदी है, वो अदालत लगाएगी, अदालत अपने ऊपर तोहमत लेगी, अगर वो रिटर्न ऑर्डर होगा तो वो अदालत पे तोहमत होगा। फिर ये जो हमारे भाई अभी कह रहे थे काजमी साहब कि वो 26वीं तरमीम वाले, फिर वो कहलाएंगे ना अगर वो इस किस्म का ऑर्डर करें। जज वही है, चाहे वो 26वीं के बाद आए, लेकिन तौर पे लेकिन ऐसी खामोशी अगर हो गई, जो आप तो उसके हक में नहीं है, हाँ। ये कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है तो जाहिर होगा, लेकिन अगर ऐसी अब अगर इसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी देखते हैं ना, या बिहाइंड द स्क्रीन देखते हैं कि इस किस्म की खामोशी अगर हो जाती है और इम्प्लीमेंट भी हो जाती है, तो सम टाइम्स इस तरह भी होता है ना कि एक खामोशी के पीछे फिर कुछ गुफ्तगू, ना लावा पकने दें, ना आप कुछ तूफान लाने दें। इशू ये है कि मुकालमा होना चाहिए, उस मुकालमे को हदूद में होना चाहिए ना। पाकिस्तान के आइन के हदूद से बाहर तो नहीं जा सकता कोई भी मुकालमा, उसके राइट, उसके हक में तो मैं नहीं हूँ, लेकिन आप सियासी जमातों के खिलाफ हैं। वो जो अब जैसे आ रहा है अमेरिकन कांग्रेस में बिल आ रहा है, हाँ मैं उसी पे भी आने वाला था, डेमोक्रेसी शहबाज गिल साहब ने कहा कुछ बड़ा होने वाला है, वो एक शुगर लग गया उसके ऊपर, फिर वो बिल आ गया, वो क्या आ गया, वो जब आएगा लहू गरमाने के लिए हर 6 महीने में कोई एक बात कर देते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों करते हैं? वो जो कर रहे हैं आप उसके पीछे जरूर जाएं, आप पॉलिटिकल सरगर्मियों सर वो देखें ना, ये लहू गरमाने के लिए सियासतदान करते हैं। तो आपको याद होगा कि ये खान साहब से भी एक दफा भी जेल में पिछले 2-4-6 महीने पहले की बात है, तो लोगों ने कहा कि क्या वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा आपको मेरी मुस्कुराहट से या चेहरे के तासुरात से अंदाजा हो जाना चाहिए कि क्या होने जा रहा है, उल्टा और काम दूसरी तरफ चला गया। ये अपने लोगों को जिंदा रखने की, लेकिन मैं इस पर जरा अतर काज़मी साहब की तरफ आता, फिर आपकी तरफ पाकिस्तान नहीं, ये तो ये कहा ना, रुकने को असेंबली है, उन्होंने कहा सर ये मेरा ख्याल है नेशनल टीवी पे ये डिबेट ही बेकार है। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान रहेगा इंशाल्लाह। जिस खातून ने ये बात की, आप कंडेम तो करेंगे ना, शंदाना गुलजार साहिबा को जो ये बातें की उन्होंने, ये बयान दिया उन्होंने, आपने सुनी नहीं आपने? आप करें, अच्छा, मेरे भाई को पाकिस्तान की बाकी हर चीज का पता है, नून क्या कर रही है, जदारी कर रही है, लेकिन और मीडिया का नहीं। मेरे साथ तो देखें, अगर कोई ये हमारे से भी कोई ये बयान करेगा, मैं तो अपनी भी मजम्मत करूंगा। एंड ऑफ द डे हमारी सहाफत हो जाए, किसी की वकालत हो जाए, सियासत हो जाए, पाकिस्तान है। इमरान खान साहब की जात आज है, कल कोई और सियासी लीडर होगा, कल कोई पाकिस्तान है। पाकिस्तान मैं रहूं ना रहूं, आप रहे हम रहे ना रहे, इट डजंट रियली मैटर, कोई मसला नहीं, मुल्क है तो हमें। एनीवेज, मैं जरा आपसे सिर्फ ये समझ रहा हूँ, ये जो भी बिल डेमोक्रेटिक एक्ट उसमें पेश किया जा रहा है अमेरिकन कांग्रेस, मुझे ये बताएं कि क्या एक तरफ हम देख रहे हैं कि इन्होंने अपनी वो जो फॉरेन कमेटी तहलील कर दी है पीटीआई ने, जो सज्जाद बरकी साहब और वो आतिफ खान साहब जिसके अंदर थे, सो एक तरफ वो तहलील कर दी है, दूसरी तरफ अगर वही इशारा ले लें जो ये बात कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, फिर सेलिब्रेशन शुरू, अमेरिकन लॉबिंग एरिया सारा, हाउ डू यू सी इट, व्हाट इज योर टेक ऑन? देखिए, मैंने एक तो वो बिल देखा नहीं, मैंने जो विल्सन साहब की ट्वीट देखी है जिसका इशारा किया डेमोक्रेसी एक्ट की। अब उस डेमोक्रेसी एक्ट की तफसीलात क्या है? ऐसे बहुत सारे बिल कांग्रेस में पेश किए जाते हैं। बिल पेश होने का ये मतलब नहीं है कि वो कानून बन जाएगा। हो सकता है कि उसके ऊपर कोई डिस्कशन हो, मीडिया डिस्कोर्स के तौर पे वो इस्तेमाल हो जाए, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वो कानून बनेगा। So you don't see any big development out of it? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इस मौके के ऊपर जहां पे बहुत सारे मामला चल रहे हैं, अमरीकी कांग्रेस इस बिल से कानून साजी कर लेगी। हाँ, ये है कि ये जो विल्सन साहब की जो ट्वीट है या इस तरह का बिल है, तहरीक इंसाफ के दोस्त या हुकूमत मुखालिफ दोस्त या इस तरह का कोई बयानिया रखने वाले उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें। वो ये भी कहेंगे कि ये वही जो विल्सन है जिनसे मोहसिन नकवी साहब भी मिल के आए थे। मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने फ्री इमरान खान की ट्वीट कर। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं अमेरिका में था उन दिनों, जिन दिनों ये सारी डेवलपमेंट्स हुई है, कुछ चीज़ों का तो मुझे बहुत करीब से देखने का मौका मिला, लेकिन मैं आप भी इंटरनेशनल इवेंट्स सब हम कवर करते रहे, आपको पता है जो विल्सन ने जो मुलाकात की है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू किया वहाँ कांग्रेसमैन के अमेरिका में, टॉम स्वाजी को किया है जो 3 दफ़ा न्यूयॉर्क से इलेक्ट हुए। सो जब मैं इंटरव्यू हम करते हैं तो हमारा सारा प्रोफाइल डाटा उन लोगों के पास मौजूद होता है।
ये पॉसिबल था कि जो विल्सन को ये ना पता हो कि इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं उन कौन हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उन पे एलिगेशंस किस्म के हैं, और उन्होंने मुलाकात की, बड़ी अच्छे तरीके से मुलाकात हुई, और द मोमेंट ही लेफ्ट फिर वो ट्वीट आ गई। सो वी ऑल अंडरस्टैंड अमेरिकन पॉलिटिक्स एंड कल्चर के वहाँ होता क्या है, किस तरह लॉबीज काम करती हैं। हसन अयूब साहब, अब देखिए आप दोनों आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन आप दोनों मैं जाती तौर पे करते हैं ना, आइडियोलॉजिकली तो आप इख्तिलाफ करते हैं एक दूसरे से। अगर आप अपनी ट्वीटें और बयानात दोनों भूल जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप दोनों का एक चीज पे कंसेंसस होगा, अगर आप मैं आपसे मिल रहा हूं या मैं मिलवा रहा हूं आपको, तो आप मेरी वजह से मिल लेंगे। सो हमें ये अच्छी तरह मिलते हैं। नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूं कि अगर डिफरेंसेस भी हों तो आप किसी ना किसी की वजह से। सो वो जो मुलाकात हुई थी, उनके पास सारा बैकग्राउंड था, सारी चीजें थी। उसके बाद जो हुआ वो भी अमेरिकन पॉलिटिक्स में ये होता है कि आप अपने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं। तो वो ट्वीट बस इतनी होती है कि अथर भाई ने कहा उनका भी हो गया काम, हसन भाई ने कहा हसन भाई का भी काम हो गया, आमिर साहब आए यार तू मेरी गल नहीं की थी, तो आड़ा भी काम हो गया। लेकिन आई एग्री विद यू कि ये आते रहते हैं बिल। एक शुगल का यहाँ पे ना बहुत किसी की तज़हीक मकसद नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े पीर हैं, जब इलेक्शन होता है ना तो उनकी जो दुआ होती है ना, वो एक हलके में 5-5 कैंडिडेट को होती है। वो कहता है कैसे कि वो मेरा भतीजा सी, वो भांजा सी, वो सारे अंदर लगे। So do you agree with that point ना कि मैं धंधा चल रहा है, क्योंकि अमेरिका का पीर साहब की बात कर रहा, मैं हालांकि इस लॉबिंग की बात, मेरे शोज रिकॉर्ड पे हैं कि मैं उस वक्त भी कह रहा था कि मैंने अमेरिका में ये फील किया कि अमेरिका में पाकिस्तान डिस्कस ही नहीं हो रहा। इट्स नॉट अबाउट इमरान खान ओनली, पाकिस्तान डिस्कस ही नहीं हो रहा, उनकी प्रायोरिटी की किसी लिस्ट में पाकिस्तान अभी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये भी रिकॉर्ड पे है कि मैंने कहा था कि अगर होगा भी तो स्टेट टू स्टेट अफेयर्स जो होते हैं वो प्रायोरिटी होंगे। ट्रंप ने वो साबित किया वो टेररिज्म वाले वाक़े पे। हाँ, आगे नहीं पता क्योंकि ट्रंप यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन। ये जो आपने बात की ना 110% में एग्री करता हूं। उधर इसी तरह होता है, हर कोई अपनी बात करता है और एंजॉयमेंट भी है ना इसके साथ। पैसे डॉलर गिरते हैं ना पीटीआई के लोगों को लगा के इमरान खान के पीछे। पहले ट्रंप आ रहा था, फिर ट्रंप आ गया, फिर 2 महीने गुजार दिए, अब इस बिल पे गुजारेंगे, लोगों का धंधा भी तो देखें। वो बेसिकली जो डिजिटल को समझते हैं ना, उनको पता है ये डोपामिन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में एक डोपामिन होती है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं हैप्पी एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, वो इसका एक लेवल बन जाता है। अगर आपको उतनी खुशी अंदर ना मिले ना, तो आप फिर वो चीज ना मिले आपको, तो फिर आप मुक्के मारते हैं जी। ये तो जो आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इसी तरह होता है, वहाँ पे सारा डेटा होता है, पहले पता होता है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमारे मुल्क का वजीर दाखिला, जिम्मेदार शख्सियत, क्या उसको नहीं पता था कि मेरे निकलने के बाद ऐसा भी हो सकता है? असल में तो इन्होंने होमवर्क करना था ना, कि जाके किसी बंदे से ऐसे नहीं। अगर मुझे ये सूट करता है ना कि मेरी आपके साथ तस्वीर निकले, और मुझे ये सूट करता है कि आप मेरे बारे में कोई राय रखते, लेकिन फिर भी मैं और आप हंसते खेलते ताली मारते पार्लियामेंट की राहदारियों से गुजर रहे हो, तो फिर मैं वो काम जरूर करूंगा और आप भी वो काम जरूर करेंगे। पॉलिटिक्स में आप ये करते हैं। अलबत्ता जो बाद में हुआ, जाहिर है उसके लिए वो लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने ये सब कुछ अरेंज किया होगा। नहीं, पर पॉलिटिशियन को तो सूट करता है, वो 3 दिन के लिए थे और सेनेटर से मिल लिए, कांग्रेसमैन से मिल लिए, ही केम बैक। उसके बाद तो लोग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में नहीं, मतलब ये तासुर क्या जाता है कि एक आप देखिए हेड ऑफ स्टेट आते हैं कंट्रीज के अंदर, उस वक्त 3 दिन खामोशी होती है। जब वो चले जाते हैं फिर मुल्क उनके बारे में बयानात देना शुरू करते हैं कि हम इस पॉलिसी से उनकी इत्तेफाक नहीं करते थे या इस पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते। सो ये इट हैपेंस, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। मेरे ख्याल में पॉलिटिशियन को तो सूट करता है कि वो मिले। मेरे ख्याल में इससे मुझे थोड़ा सा मामला आगे लगता है। मैं आप और हम आपस में तस्वीर खींच लें तो एक डिफरेंट बात है, और एक शख्स जो मुल्क का वजीर दाखिला हो, वो एक शख्स आइडियली उन्हें नहीं मिलना चाहिए। तो वो नहीं, आइडियली मेरे ख्याल में उनको पता ही नहीं होगा कि ये जो विल्सन कौन है, किसी ने मिलवा दिया होगा, जो सच्ची बात है। काम करते हैं सर, ठीक है, बोले नहीं है। कांग्रेस मोहसिन नकवी जो मिल रहे हैं उनको पता नहीं है क्या है। फॉरेन कमेटी क्यों तहलील हुई है? मुझे ये बताएं कि जो शख्स आपका मुखालिफ है और आप उससे मिले, तो क्या इस बुनियाद पे ना मिल जाए कि वो हमारा मुखालिफ है? हमारे मोहम्मद सादिक साहब तालिबान के पास चले गए, कुट्टी के बाद भी चले गए, क्यों गए? ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें तो चलता है, पॉलिटिक्स है, इस बात पे हम नहीं चल सकते। मेरे ख्याल में मिलना चाहिए या नहीं, मेरा ख्याल है ये उसका ज़र्फ है जो विल्सन का कि उसने उसके बाद क्या किया। सर ज़ेलेंस्की की और ट्रंप की नहीं बन रही थी, फिर भी जाके बैठे एक दूसरे का मुंह मत्था दिया। सबसे मजे की बात देखे ना कि अमरीकी गुलामी नामंजूर, हम कोई गुलाम है जो आप कह रहे हैं, वो जाके पाँव में पड़ गए यार। मैं तो देखकर हैरान रह गया कि मतलब पाँव के ना पड़ गए, वो पाँव में पड़े हुए तो मैं क्या कर। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये जो ना जो हकीकी आज़ादी के लिए और ये अमरीकी गुलामी जो मंजूर हुई है वो नामंजूर हो जाएगी। हसन अयूब साहब, थैंक यू सो मच। असर काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आमिर इलास राना साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर जस्ट टाइम। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही कुछ। आदिल अब्बासी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।